तो यार आज की वीडियो में द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन वॉकिंग अलोन इन द डंगन के पहले चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें एक हंटर अलायंस हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोगों के पास कोई ना कोई हथियार मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पर मौजूद आम काल कोठरियों को बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है और आम लोगों का यहाँ पे जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल है और ये हमें अकेले काम करने का कोई मौका भी नहीं देते। फिर वो लड़का थोड़ा सा आगे जाता है और सामने लगे एक बोर्ड पर कुछ पढ़ रहा होता है और उसके पास बैठे दो लड़के उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और पहला लड़का दूसरे लड़के को कहता है कि देखो ये बेकार हीलर ना सिर्फ वापस आया बल्कि इसके पास कोई गिल्ड भी नहीं है और ना ही इसके पास कोई ताकतवर है जो कि इसके साथ टीम अप कर सके। और इसे सुनते ही दूसरा लड़का हंसने लगता है और फिर वो लड़का सैड हो जाता है और वो दोनों लड़के वहाँ से जा रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो इससे हमें फासला बना के रखना चाहिए वरना लोग हमें भी इसी की तरह यूजलेस कहेंगे। फिर वो लड़का सामने देखता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। फिर सामने से एक लड़का एक लड़की आ रहे होते हैं जिन्हें देखकर वो कहते हैं कि अरे दोस्तों तुम लोग यहाँ। और लड़का उसे देखकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम हमें यही मिलोगे और लड़की उसे हाय बोलती है और फिर वो लड़का उन्हें कहते हैं कि अभी कुछ ही वक्त हुआ है तुम लोगों ने लेवल अप कर लिया है, इस बात के लिए तुम लोगों को मुबारक हो। और वो लड़की उसे कहती है कि अगर तुम भी सख्त मेहनत करोगे तो तुम भी हमारे बराबर आ जाओगे। और उसके साथ खड़ा लड़का उसे कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर तुम मेहनत करोगे तुम भी यकीनन हमारे बराबर आ जाओगे। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में एक और लड़का आता है और उसके कांधे पे हाथ रखता है और उसे कहते हैं कि क्या तुम जल्दी नहीं आ गए। और फिर वो उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा वो दोस्त है जो हीलिंग करने में इतना अच्छा नहीं है। और फिर वो उसे बताता है कि ये हमारी कार कोठरी के लिए और ये एक गोल्ड रैंक प्रो है। और फिर वो कहता है कि क्या ये। फिर वो लड़का उन्हें कहता है कि ठीक है अब मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। और फिर उसका दोस्त उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं और उसे कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हम तुम्हें अपने साथ काल कोठरी के लिए ले जाने आए हैं। और वो लड़का उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या मैं। और फिर वो दूसरा लड़का उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे पूछता है कि क्यों, क्या कोई मसला है। फिर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है। वो लड़का उसे बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा डर रहा हूँ। फिर उसका दोस्त उसे देखता है और कहता है कि ये एक बस मामूली सा काल कोठरी का सिल्वर लेवल है कि मैं अपनी छोटी बहन के लिए मटेरियल स्कैम करने के लिए खेलता हूँ, ये मेरे लिए केक के एक टुकड़े के पीस के बराबर है। और फिर वो लड़का उन्हें देखता है और कहता है कि मेरी हीलिंग पावर बहुत ज्यादा कम है और हो सकता है कि मैं तुम लोगों को पीछे कर दूं। फिर उसका दोस्त उसे देखता है और कहता है कि सस्ता धोबी बनना बंद करो, अगर तुम अभी यहाँ से जल्दी नहीं गए तो तुम्हारा हंटर लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर हमें दुनिया का एक कोना दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देती है और हमें बताया जाता है कि काल कोठरी का नॉर्मल लेवल स्टार्ट हो चुका है। फिर हमें वहाँ पे एक मॉन्स्टर जमीन पे गिरता हुआ दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और ठीक उसी के सामने एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि दूसरे मॉन्स्टर को मार देता है और कहता है कि यहाँ पर मुझसे कोई भी बच नहीं सकता। और फिर वो लड़का उस मॉन्स्टर को देखता है और उसे कहता है कि अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। और फिर वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद वो एनर्जी का एक बहुत बड़ा गोला बनाता है और उससे उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देता है और वो लोग खड़े उसे देख रहे होते हैं। फिर दूसरा लड़का उसे कहता है कि ये बॉस बहुत कमजोर है, तुम इस पे अपनी प्रैक्टिस क्यों नहीं आजमाते। और वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी न्यू स्किल्स इस पर टेस्ट करूंगा। और फिर वो उसे कहता है कि मैं सबसे पहले इसे बांधता हूँ। फिर वो लड़की अपनी पावर्स को इकट्ठा करती है और उसके साथ एनर्जी का एक बहुत बड़ा गोला बनाती है और फिर उसे मॉन्स्टर की तरफ अटैक करती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वो लड़का उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं इस पे अटैक कर सकता हूँ। और फिर वो लड़का अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो अपनी तलवार को निकालता है और इससे मॉन्स्टर के ऊपर वार करना शुरू कर देता है और उससे पीछे खड़े उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हमें बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देती है और फिर वो लड़का उनसे पूछता है कि क्या ये वो ताकत है जो तुम्हें लेवल अप करने के बाद मिली है। इसके बाद वो सब लोग वहाँ पर खड़े उस मॉन्स्टर को खत्म होता हुआ देखते हैं। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं भी इस तरह की ताकत को अपने पास रखने का ख्वाहिशमंद हूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि फाइनली हमने इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। और वो लड़का कहता है कि इसको मारना तो बहुत ज्यादा आसान था। फिर हमें आसमान से कुछ चीजें नीचे गिरती हुई दिखाई देती हैं। फिर वो लड़का आगे बढ़ता है और कहता है कि ये गिरते हुए हथियार उतने भी बुरे नहीं है। और पीछे खड़ा उसका दोस्त पूछता है कि अब। वो लड़का कहता है कि जैसे कि यहाँ पे हुआ है मैं इन तमाम मटेरियल्स को ले लेता हूँ। और दूसरा लड़का कहता है कि हाँ कोई मसला नहीं है, हम इन मटेरियल्स को अपने पास रख सकते हैं। और फिर वो लड़का एक क्रिस्टल को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि हम इस बार बहुत ज्यादा खुशकिस्मत रहे हैं क्योंकि ये एक स्पिरिट क्रिस्टल्स है। और फिर वो लड़का उन्हें देखते और कहता है कि हाँ हम हथियार गिराने का भी इंतजाम कर लेते हैं। और फिर वो लड़का उस हथियार को निकालता है और कहता है कि जहाँ तक बात रही इस हथियार की तो तुम इसे रख सकते हो। फिर वो दूसरा लड़का उसकी तरफ हैरानी से देखता है और उसे पूछता है कि क्या सच में। और फिर वो हथियार उसकी तरफ फेंक देता है और उसे कहता है कि हमने आज से पहले ऐसे हथियार यूज नहीं किए क्योंकि ये बहुत नॉर्मली से हथियार और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे पाकर खुद में कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर लेके आओगे। और फिर वो लड़का उस हथियार को पकड़ लेता है और फिर उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे से मेहनत करो और यकीनन तुम भी बहुत जल्द लेवल अप कर लोगे। फिर वो लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो उसे कहता है कि अब मेरी छुट्टी हो गई है और हमारे पास आज एक बहुत ही अच्छा मौका था और तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। और फिर वो लोग अपने अपने रास्तों की तरफ निकल जाते हैं। और फिर लड़की कहती है कि आज काल कोठरी की कामयाबी हमें इसी वजह से मिली है क्योंकि तुम हमें लीड कर रहे थे। और लड़का कहता है नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ पे खड़ा तुम लोगों को देख रहा था जब तुम लोग बॉस के साथ लड़ रहे थे। पीछे आते हुए दोनों लड़के हंस रहे होते हैं और फिर उस लड़की को अपने हाथ में कुछ महसूस होता है और वो
उसे देखता है और कहता है कि ये क्या, और फिर उसे सामने एक बोर्ड दिखाई देता है जिसपे लिखा होता है कि काल कोठरी अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती, तुम लोगों का खसूसी सेट कुछ ही वक्त में शुरू हो जाएगा। और फिर वो अपने दोस्तों को आवाजें देने लगता है और उन्हें कहता है कि अब यहाँ पे क्या मसला है, और फिर वो रोने लगता है और कहता है कि ये काल कोठरी। इतने में सामने की दीवार पे दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं और वो लड़की उन्हें कहती है कि रुको, क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया, और फिर सामने की दीवार टूटना शुरू हो जाती है और लड़की कहती है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था, और लड़का कहता है कि अब ये क्या, और पीछे खड़े कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पे क्या मसला बन रहा है, क्या बॉस मारा नहीं गया। और इतने में दीवार को तोड़कर एक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है जो कि बिल्कुल एक सामना की तरह दिखाई देता है, और फिर वो वहाँ पर खड़े लोगों को घूरने लगता है और उन लोगों को फिर पता चलता है कि ये एक हाइडन बॉस है। और फिर वो 5 आंखों वाला मॉन्स्टर उनकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है, और फिर वो एक बड़े से हथियार के साथ जमीन पर आकर उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और उन लोगों को बता दिया जाता है कि उन लोगों का एक्सक्लूसिव टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। और फिर वो लड़का उन्हें कहता है कि रुको, मैंने किसी भी एक्सक्लूसिव टेस्ट के बारे में नहीं सुना है। और उसका दोस्त उसे बोलता है कि ये क्या मामला है, तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो कि सिर्फ इसलिए कि ये एक हाइडन बॉस है। और वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं डर रहा हूँ कि काल कोठरी से। और फिर वो लड़का उसे कहता है कि आमतौर पर इसकी छुपी हुई ताकत फाइनल बॉस की ताकत से ज्यादा नहीं होगी, हत्ता कि कभी कभार मुझे इसको शिकस्त देना मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि मैं इनके सामने सिल्वर लेवल की ताकत से ज्यादा का नहीं होऊंगा। और कहता है कि हम इस नाम को कैसे छोड़ सकते हैं जो खुद हमें पेश किया जा रहा है, और कहते हैं कि ये बिल्कुल सही वक्त है कि मैं लाइमलाइट को एंजॉय करूं। और वो लड़का उसे कहता है कि रुको, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है और कहता है कि इस बॉस के पास छुपा हुआ सारा मटेरियल बहुत ज्यादा नायाब है। जैसे ही वो लड़का उस बॉस को घूरना शुरू करता है तो उसकी आंखों से एक लाइट निकलना शुरू हो जाती है और वो हथियार पकड़कर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। कहता है कि इन सब पर मुझसे मत लड़ो, और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता रहता है और पीछे खड़ा उसका दोस्त उसे देख कर कहता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर लड़की उसे कहती है कि शांत हो जाओ, वो एक गोल्ड रैंक पर, और इस तरह के तमाम तहाने के बाद केक का एक टुकड़ा तो होना चाहिए। और फिर वो अपना हथियार उठाता है और उसे कहता है कि अरे अरे, एक छोटे से छुपे हुए हाइडन बॉस। और जैसे जैसे वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता रहता है उसकी हर जगह से लाइटें निकलना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसके पैरों से भी लाइटें निकलना शुरू हो जाती हैं। और फिर वो बहुत एनर्जी के साथ उसकी तरफ भागता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था मुझे नजरअंदाज मत करना, और बहुत गुस्से से हथियार को उठाता है और उस पर मारता है और उसे कहता है कि लो अब मरो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।